आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, वो तीन काइंड के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर there are three kinds of सेंटेंस। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो सेंटेंस हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस और नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन प्रकार के सेंटेंस हैं। किसके आधार पर? ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। सेंटेंस के जो सेंटेंस में दिया गया स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं। बुक्स में जो लिखे गए 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं वही सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस के जो काइंड होते हैं वो हम लिख दे रहे हैं। काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। दीज आर ऑफ 5 काइंड्स। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं इसके? नंबर 1 डेक्लेरेटिव और असर्टिव। इस सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। या तो हम उसे अफर्मेटिव कह सकते हैं या तो हम उसे निगेटिव कह सकते हैं। अर्थात हम किसी बात को अगर जो अनाउंस करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव फॉर्म में अनाउंस करें चाहे हम निगेटिव फॉर्म में अनाउंस करें, वह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि स्टेटमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो किसी बात को जब बयान किया गया तो वो स्वीकार करने योग्य होगी तो स्वीकार करा गया होगा,
और अगर जो स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उसे नकार दिया गया होगा। और चाहे स्वीकारा गया हो और चाहे नकारा गया हो बात को, वो दोनों केसेस में बात को डिक्लेयर किया जाता है, अर्थात वो स्टेटमेंट होता है। तो एक सेंटेंस तो ये हो गया डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं हम, इसके 3 नाम है, और इसे हम अफर्मेटिव या निगेटिव फॉर्म में 2 में तोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ 2 काइंड्स। 2 काइंड में जो फर्स्ट काइंड होता है, जो दोनों काइंड में से जो फर्स्ट काइंड है सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। इनको हम वैरी करते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं केवल और केवल इनके स्ट्रक्चर के आधार पर। जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के देखते हैं। एक वे जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे वे जो स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से। तो वो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हमें किसी बात की सलाह दी जाए, सुझाव दिया जाए, आज्ञा दी जाए। तो जिसमें डायरेक्ट हमें आज्ञा दी जाए, सलाह दी जाए, या फिर सुझाव दिया जाए, या फिर कोई प्रस्ताव दिया जाए, वे सब के सब सेंटेंस जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। कभी कभी इनके पहले नेवर और ऑलवेज लग जाता है, और कभी कभी प्लीज लग जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जब भी हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो एक अचानक से मन में हमारे भाव उत्पन्न होता है। अचानक से मन में भाव, किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, अचानक से खुशी का भाव, दुख का भाव, अगर जो ये हमें भाव दिखते हैं तो वह सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच। अचानक से मैच जीता और हमारे मन में एक भाव निकला, और वो भाव मैंने सेंटेंस का फॉर्म बना दिया। बस वही सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। लास्ट वन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम अपने मन की इच्छा को जाहिर करें, या फिर किसी को वरदान कोई दे रहा हो, या फिर हम ईश्वर से किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या ईश्वर से किसी के लिए श्राप की प्रार्थना कर रहे हो, तब जाके ये सेंटेंस फॉर्म होता है। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का ये फर्स्ट पार्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो सेंटेंसेस किसी भी बात को डिक्लेयर करते हैं, किसी भी बात को, कोई भी मैटर हो उसे डिक्लेयर करते हैं, आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो किसी बात को डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वहां पर मैंने लिखा है जो किसी भी सेंटेंस में एक्सेप्ट करने का भाव दें या फिर रिफ्यूज करने का भाव दें, ऐसे सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात एक ही है, डिक्लेयर करते हैं जो चीजों को, वो चाहे निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो। डिक्लेयर 2 तरीके से चीजों को किया जा सकता है, 2 प्रकार से, मतलब अफर्मेटिव फॉर्म में डिक्लेयर किया जा सकता है और निगेटिव फॉर्म में डिक्लेयर किया जा सकता है बात को। तो इसी के आधार पर, इसके डेफिनेशन के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव। और नंबर 2 नेगेटिव। अफर्मेटिव वे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी बात को अफर्म करते हैं। दोज अफर्म एनीथिंग
जो चीजों को अफर्म करते हैं, किसी भी चीज को अफर्म करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो सेंटेंसेस, दोस्त के बाद मैंने सेंटेंसेस छोड़ दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है छोटी सी, उसके बारे में डिटेल, इसको डिटेल में समझ लीजिए। दो सेंटेंसेस अफर्म एनीथिंग, वे सेंटेंसेस जो किसी भी चीज को अफर्म करते हैं आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और दूसरे में लिख देते हैं दोज निगेट एनीथिंग, वे सेंटेंसेस जो किसी भी बात को निगेट कर देते हैं, अर्थात मना कर देते हैं, उन सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये दोनों काइंड हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, चीजों को अफर्म किया जाता है, निगेटिव में चीजों को निगेट कर दिया जाता है, अर्थात मना कर दिया जाता है डायरेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम सीखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। नंबर, इन दोनों सेंटेंसेस को अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेंटेंस में बात को स्वीकार किया गया है, सरल घर जा रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो सरल इज नॉट वर्किंग हियर, सरल यहां काम नहीं कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में कहा रहा है घर जा रहा है, तो डायरेक्ट बात को स्वीकार किया गया है। इट मींस ये वाला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, और इस वाले सेंटेंस में नॉट लग गया है, अर्थात मना कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, अर्थात मना किया जा रहा है। जब मना किया जाता है तो सेंटेंस बन जाता है निगेटिव। क्या ऐसे कोई और वर्ड हैं जिनसे वो सेंटेंस निगेटिव बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। सी नेवर वर्क्स हियर, वो यहां कभी काम नहीं करती है। नेवर, नेवर भी जो सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये भी नेगेटिव है। यहाँ नॉट नहीं लगा है लेकिन नेवर लगा है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो हमें निगेशन का भाव देते हैं, अर्थात नेगेटिव का भाव देते हैं। एक ऐसे सेंटेंस में और वर्ड यूज होता है नेवरथलेस, वो भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस बना देता है। ऐसे सेंटेंस में डोंट लग जाता है तब भी नेगेटिव हो जाता है। जहां जहां पर भी नॉट आ जाए वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ये हैं एग्जांपल्स अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के। एक और चीज, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर होता है। अगर जो अफर्मेटिव है सेंटेंस तो अगर जो सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर बनता है। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, नेवर आ जाता है, डायरेक्ट वर्ब आती है और फिर अदर वर्ड आ जाते हैं, तो ये भी स्ट्रक्चर बन जाता है जी। तो ये वाले जो दो सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं ये दोनों के दोनों निगेटिव के हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का है। तो जो सेंटेंस हमारे बनेंगे इसमें सबसे कॉमन बात क्या होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, हर हालत में सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सब्जेक्ट होगा। कोई भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वह सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनेगा, ये आपको याद रखना है। ये डिक्लेरेटिव की मेन पहचान है। नोट में भी लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, इट
always starts with subject and ends with full stop। ये इसकी मेन पहचान है। नोट में मैंने क्या लिखा है, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये सदैव स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और एंड होता है फुल स्टॉप से। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा, जब तक उसके शुरुआत में सब्जेक्ट ना हो और लास्ट में फुल स्टॉप ना हो, तब तक उस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं मान सकते हैं।